हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब 31 मार्च तक आप एक स्कीम की फ़ायदा उठा सकते हैं। दो बड़े बैंक ने एक स्कीम की डेट बढ़ाई है। इसके साथ साथ दोस्तों, पीएम किसान योजना की अगर आपके खाते में भी पैसे आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं 20 लाख अपात्र लोगों को यह पैसे जो मिल चुके हैं उन्हें लौटाने हैं। वो कौन कौन से किसान हैं यह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी से मिलेगी सभी की बढ़ी हुई सैलरी और एरियर। वहीं दोस्तों, केरल में सिनेमा टिकट सस्ती होने वाली, एंटरटेनमेंट टैक्स में भी छूट मिल चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों, कोविशील्ड को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं यह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ किस राज्य में इसकी क्या कीमत रही, आपके राज्य में इसकी कीमत क्या रहने वाली है, इन सभी चीज़ों की बिल्कुल डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उन सभी बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है इंडियन रेलवेज की ओर से, बहुत बड़ा अलर्ट है। अगर आपने तोड़ा ये नियम तो आपको मिलेगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की ओर से एक ट्वीट के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो नियम न तोड़े, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी में से एक नियम है रेलवे की पटरियों को पार करना। हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलवे ने इस नियम के बारे में क्या चेतावनी दी है। भारतीय रेल ने रेल पटरियों पार करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जो आज से नहीं बल्कि काफी समय से है। लेकिन लोगों को देखा गया है कि वो बड़ी बेफिक्री से इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसका नतीजा होता है गंभीर हादसे। रेलवे ने पटरियों को पार करने के लिए पुल और क्रॉसिंग जैसी व्यवस्थाएं बनाई है, लेकिन लोग अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में पटरियों से ही पुल पार करने को ज्यादा समझदारी का काम समझते हैं। शहर के बीच से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो वहां पर भी रेलवे क्रॉसिंग फाटक होते हैं, लेकिन लोग जल्दबाजी में फाटक खुलने का इंतजार नहीं करते और पटरियां पार करते हैं। रेलवे ने अब तय किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 1,000 रुपए तक के जुर्माना लगाया जाएगा। रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरी पार करने हुए पकड़े जाने पर 6 माह की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना भी होगा। इसके लिए उत्तर रेल ने ट्वीट करके भी अलर्ट किया है। वहीं दोस्तों, अगली जो बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड को लेकर, आपको मैं बता दूं साल में 2 बार होंगे प्री बोर्ड एग्जाम। परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है, उन सभी चीज़ों की फुल डिटेल मैं आपको बता दूं। इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों में 2 बार प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जनवरी और मार्च में आयोजित की जाएंगी। जो स्टूडेंट जनवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे वे मार्च में परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं ने छात्रों के लिए शर्त भी रखी है, हर साल हर छात्र बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि प्री बोर्ड परीक्षा पास करने पर ही स्टूडेंट्स को बोर्ड की वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र मिलेगा। सभी छात्र प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा पास कर सके। इसी वजह से स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी की जा रही है। कोविड-19 के चलते सभी स्कूल मार्च 2020 से बंद चल रहे हैं। हालांकि 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के लिए कुल स्कूल खोल चुके हैं। दरअसल कुछ स्कूलों ने 4 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू करवा दी हैं। वहीं कुछ स्कूलों में जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाने की तैयारी चल रही है। कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षा की तैयारी का आकलन किया जाएगा। जल्द ही इसके एडमिट कार्ड भी जारी होने वाली है। आपको मैं बता दूं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की बात करें तो 1 मार्च से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई ने भी डेट शीट जारी नहीं की है। स्टूडेंट्स का डेट शीट का बेसब्री से इंतजार है। वहीं दोस्तों, अगली जो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने एक नया नियम लगाया है, जिसके तहत फ्री डाटा का ऐलान किया है। फायदे में कौन से छात्र इसके रहने वाले हैं, किन स्टूडेंट्स को इनका फायदा मिलेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। आपको मैं बता दूं, कोरोना वायरस के कारण बंद स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही है। सरकार की यही कोशिश है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में न छूट जाए। इंटरनेट कनेक्शन न होने की वजह से कई छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने नई पहल की है। राज्य सरकार ने 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री डेटा ऐलान कर दिया है। स्टूडेंट्स को जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक रोजाना 2 GB डेटा फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है। आपको मैं बता दूं, इसके तहत कई स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले 9 लाख छात्रों को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है, अब 31 मार्च तक आप उठाएं लाभ। इन 2 बड़े बैंकों ने बढ़ाई है इस स्कीम की डेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है तो आप देश के इन दोनों बड़े बैंक का स्पेशल एफडी स्कीम का फायदा भी 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं। दरअसल लगभग सभी बड़े बैंक सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन स्पेशल एफडी स्कीम चला रहे हैं। बैंकों के मुताबिक इस योजना के तहत बुजुर्गों को फिक्स डिपॉजिट पर आम ग्राहकों से 1% तक अधिक ब्याज मिलता है। इस बीच एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ने इस स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं जो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, 20 लाख अपात्र लोगों को मिल चुके हैं 1 लाख
1364 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा पंजाब में वो लोग हैं और उनसे सरकार फिर से वो पैसे वापस ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी से पैसे वापस लिए जाएंगे जिन्हें गलती से मिल चुके हैं। वहीं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का एरियर भी दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 7th सेंट्रल पे कमीशन के सुझाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को 4% ज्यादा डीए मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए जानते हैं, केरल में सिनेमा टिकट सस्ती होगी, इंटरटेनमेंट टैक्स में भी छूट मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने जनवरी से मार्च 2021 तक फिल्म पर लगने वाले इंटरटेनमेंट टैक्स को माफ करने का फैसला किया है। यही नहीं, सरकार ने मार्च 2020 से मार्च 2021 तक सिनेमा हॉल में बिजली के फिक्स चार्ज में 50% तक की कटौती करने का भी निर्णय लिया है। हालांकि इससे आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान नुकसान झेलने वाले सिनेमाघरों को राहत मिलेगी। इंटरटेनमेंट टैक्स भी 18% वसूला जा सकता है। वहीं दोस्तों, शुरू होने वाली है कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पे डिलीवरी हो गई है, कहाँ कहाँ पे इसकी कीमत क्या रहेगी। तो 200 रुपये होगी हर डोज की कीमत। हालांकि कई राज्यों में इसे फ्री भी कर दिया गया है, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वैक्सीन को फ्री कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है, 50 रुपए के करीब पहुंच चुका है गुड़ का भाव। अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस संकट के बीच आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को तेल, साबुन, दांत मंजन और पैकेट बंद जैसे रोजमर्रा के उपयोग वाले सामान पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। इनका उत्पादन करने वाली कंपनियां कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से अपने उत्पाद के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्याज की कीमत 23% बढ़ी है। 3 जनवरी को प्याज का औसत मूल्य 31.40 रुपये किलो था, जबकि यह 38.82 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। इस समय अवधि में टमाटर के रेट में करीब 4% और आलू के भाव में करीब 23.72% का उछाल आया है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। वहीं दोस्तों, अगली जो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, सरकार के द्वारा ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को राहत दी है। अब इस दिन तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ से पाते हैं पेंशन, तो ये खबर आपके लिए। अगर आपने ईपीएफओ कार्यालय में अपने जीवित होने का सर्टिफिकेट बीते साल नहीं जमा कराया है तो आपके पास आखिरी मौका है। इस तारीख तक आप अपने अगर जिंदा होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो अब आपकी पेंशन कट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख ऐसे पेंशनधारी है जिन्हें नवंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था, लेकिन पिछले साल कोरोना की खौफ की वजह से सभी काम अटके हुए थे। इसलिए ईपीएफओ ने समय बढ़ाने की घोषणा की और अब 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का आखिरी दिन है। अब आप इसे आसानी से जमा कर सकते। इसके लिए पैसेंजर घर बैठे लिंक के माध्यम से नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं। यही नहीं, वो घर से ही पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए भी आपको लिंक बहुत सारे दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है, यूपी की ओर से किराएदारों को मनमाने किराए से राहत मिल रही है। सरकार ने कई कानून बदल दिया है। दरअसल योगी सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच अक्सर होने वाली विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 बनाया है। इस अध्यादेश को शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस अध्यादेश के तहत कोई भी मकान मालिक और अनुबंध किसी को किराए पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया जाएगा। यहाँ अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण भी होगा। मनमाने ढंग से आप किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है, रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। कहीं ये आपका बैंक तो नहीं, तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, सोने के दाम को लेकर सोने के भाव में बदलाव आया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सोना 49,534 था वो 166 रुपए की बढ़त के साथ 49,700, साथ ही साथ जो चांदी 65,013 था वो 623 रुपए की बढ़त के साथ 65,636 होने जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी हकीकत जानने के लिए कहा है कि आप उसके लिए कमेटी बनाए। सस्पेंड भी कानून हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कानून को सस्पेंड भी करने की बात की जा रही है देश भर में, पूरे देश भर में इसके लिए, क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह कानून सस्पेंड भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप 60 की उम्र तक नहीं सोच पाए हैं फिर भी हर माह आपको 9250 रुपये पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट की वजह से बैंक और पोस्ट ऑफिस में सभी तरह के फिक्स डिपॉजिट से लेकर पेंशन स्कीम की ब्याज दरें घटा दी गई है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित आय का जरिया उनकी पेंशन होती है। ऐसे में उनके लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही है वय वंदना योजना एक आकर्षक योजना विकल्प नजर आता है। तमाम फिक्स डिपॉजिट और पेंशन स्कीम्स के मुकाबले प्रधानमंत्री वय बंधन योजना में बेहतर ब्याज मिल रहा
हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस स्कीम की ब्याज दरों में कटौती हुई है। ब्याज दर 8% ब्याज से घटकर अब 7.4% रह गई है। हालांकि वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनने पर सालाना 7.66% का रिटर्न भी मिलेगा। बुजुर्गों को पेंशन के लिए वय वंदना योजना में एकमुश्त निवेश करना होगा। हर साल 1 अप्रैल को सरकार समीक्षा कर इस योजना के रिटर्न में फेरबदल करती है। पेंशन मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर ली जा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।